देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और सवाल एक बार फिर से इंडिया का सवाल में सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से उदयपुर में कल जघन्य घटना हुई, कन्हैया लाल एक टेलर था, कपड़े सिलता था, उसे क्या पता था कि एक दिन उसके विचारों के कारण, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के समर्थन में आने के कारण उसके गले को काट दिया जाएगा, रेत दिया जाएगा और साथ ही भारत के हर नागरिक के गले को रेत दिया जाएगा, उसकी सोच को रेत दिया जाएगा कि अगर आप अपने विचारों को खुलकर रखेंगे तो हम जिहादी सोच और जिहादी तलवार से आपकी गर्दन को काट देंगे। ऐसे में आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे गेस्ट लाइव जुड़ चुके हैं। सूर्या मैथिल जी, नेता बीजेपी के हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। मल्लिका गौतम जी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही नेता एनसीपी के हमारे साथ आई हुई हैं, जुड़े हुए हैं। साथ ही सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीताराम अग्रवाल नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से उदयपुर में जिस तरीके से जघन्य घटना हुई है और सारे लोग, देश के जितने लोग हैं इस वक्त सन्न हो चुके हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इस तरह की सोच हमारे देश में नहीं थी, आखिर ये कैसे हो गया। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कन्हैया लाल की ये वो तस्वीर है जब उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई अंतिम संस्कार के लिए, जब लोग उनको ले जा रहे थे उस समय की तस्वीर है। उसके बाद कन्हैया लाल के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे दी गई है, उनके शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है। लेकिन उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ है, लेकिन उनकी आत्मा, उनके रूह को सुकून अभी तक नहीं मिला है। सवाल इंडिया का आज ये है कि जिहादी सोच के पीछे आखिर कौन है। और बड़ी खबर हमारे साथ ये है कि इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 पर। सर, चिट्ठी लिखी गई थी, फरियाद लगाई जा रही थी कि मेरे जान को खतरा है, घर के आगे पीछे जिहादी लोग घूम रहे हैं, कभी भी मेरे सर को कलम कर दिया जा सकता है। चूक कहां हो गई सर? एक बार फिर से प्रताप जी से उनका संपर्क, कुछ टेक्निकल खामी के कारण उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रताप जी खाचरियावास के साथ। फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और सवाल पूछेंगे कि आखिर ये कैसे हो गया। लेकिन आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैंने उनका तारुफ आपसे करवा दिया है, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कन्हैया लाल की वो तस्वीर जब वो माप देने के लिए ये जिहादी उनके दुकान पर पहुंचे। उन्हें क्या पता था कि माप लिया जाएगा और साथ ही उनके गर्दन को ही काट दिया जाएगा। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में तमाम जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके हम सवाल लेंगे। और ऐसे में देखिए तस्वीर भी, और हम आपको बता दें कि ये देखिए तस्वीरों में उदयपुर की धरती पर जिस तरीके से कन्हैया लाल के सर को कलम कर दिया गया। और प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपका एक बार फिर से न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस तरह की सोच, कन्हैया लाल चिट्ठी लिखकर बार बार अपील करता रहा कि मेरे दुकान के आगे पीछे जिहादी सोच वाले लोग घूम रहे हैं, मेरी विचारधारा के कारण शायद मेरी मौत हो जाए, मुझे मार दिया जाए। कहाँ चूक हो गई सर? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये जो सोच है जी, तालिबानी सोच लेकर जिस कन्हैया लाल निहत्ते को इन लोगों ने हत्या की है, वो तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को तो ठोक के मारने की जरूरत है, वो कानून से ठोक के मारे, वैसे मारे। लेकिन अब ये जो लोग वीडियो बना के हीरो बन रहे हैं ना, इनकी हवा निकाल देगा देश का कानून। और देश की जनता, देश की पार्टियां राजनीति से, धर्म से, जाति से ऊपर उठकर ऐसे लोगों का इलाज करने का वक्त आ गया। राजस्थान की सरकार ऐसे लोगों का इलाज पुख्ता करेगी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब सजा मिलेगी ना तो सारी सोच धरी रह जाएगी। और ये जो सोच लेकर बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, बड़े बड़े वीडियो डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 4 डंडे पड़े तो हवा निकल गई थी। डंडे पड़ते हैं जब जूत का पता चलता है कि दर्द कितना होता है। उसके कितना दर्द हुआ होगा कन्हैया लाल। कायर थे ये लोग, उसको चैलेंज करके जाते जब पता चलता। कायर आदमी होता है धोखे से मारता है। अब इनके जो जोश है वो सारा खत्म हो जाएगा।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सही है, लेकिन आपको नहीं लगता उदयपुर पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम रही है? ये मानकर चलिए आप, कहीं पुलिस से उसने मदद मांगी और यदि पुलिस ने मदद नहीं की है तो पुलिस पे भी कार्रवाई होगी। ये मानकर चलिए, क्या पुलिस या सरकार या कांग्रेस या बीजेपी, ये बीजेपी वाले जो बयानबाजी कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि ना आप चाहते हो ना हम चाहते हैं। कोई चाहता है इस तरह की घटना हो? कोई नहीं चाहता। इस वक्त देश में नफरत का माहौल है। नुपुर शर्मा ने बयान दिया, लेकिन नुपुर शर्मा के बयान को लेकर बयान गलत था, बीजेपी ने उनको बाहर निकाला। अब तो वक्त आ गया जब लोकसभा में बिल लाने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। ये बयानबाजी बंद होनी चाहिए। जिस तरह की नफरत के बयानबाजी दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का लीडर, गलत है। ये बंद होना चाहिए। ये देश कहाँ जा रहा है? और कल मैंने मुस्लिम लीडर्स को सुना, उन्होंने भी कहा ये उदयपुर की घटना बिल्कुल गलत है। कोई भी इस घटना को सही नहीं मान रहा। तो इसलिए इन लोगों का तो इलाज पुख्ता होगा, आप चिंता मत कीजिए। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे सुन ले। ये वीडियो डालना, बातें करना, एक किसी निहत्थे आदमी को कायरता के साथ मारना आसान नहीं, उसके बाद जो परिणाम भुगतने पड़ते हैं। विपक्ष कह रहा है प्रताप सिंह जी, विपक्ष कह रहा है कि राजस्थान में ही लगातार जिस तरीके से 4-5 महीनों को अगर उठाकर देख लिया जाए, पिछले 4-5 महीनों में इसी तरह की चीजें देखने को मिली है। सरकार का जो शय कहा जाता है, सरकार का शय है, सरकार कड़ाई से सख्ती से निपट नहीं रही है, इसीलिए इस तरह की सोच को वहां पे, उस तरह की सोच और कट्टर होती जा रही है राजस्थान में। कैसी बात कर रहे हैं आप? राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, इनके बयानों की भी जांच होनी चाहिए। क्या क्या बोल देते हैं, शर्म नहीं आती इनको? क्या है राजस्थान में? आप भी जानती हैं राजस्थान में क्या कमी है। ये घटना चुनौती है। बाकी करौली में दंगा हुआ या राजगढ़ में बीजेपी वालों ने मंदिर तोड़ा, कंट्रोल में हो गया, हो जाती है इस तरह की घटनाएं। तो ये कांग्रेस तो ना, हम कांग्रेस के लोग चाहते हैं क्या दंगा हो? कोई नहीं चाहता। सरकार हमारी, हम क्यों चाहेंगे? बीजेपी चाहती है दंगा हो, कोई नहीं चाहता। ये दंगे का मजा तो बीजेपी को आता है। 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, महंगाई पे कंट्रोल कर लूंगा, तो जवाब तो बीजेपी से मांग रहा है देश। तो बीजेपी वाले बयानबाजी बंद करें, कुछ करके दिखाएं। हम कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहते इस घटना पे। हम चाहते हैं माहौल सुधरना चाहिए, नफरत बंद होनी चाहिए, और इस तरह के जो बदमाश कायर लोग आकर कन्हैयालाल जैसे निर्दोष को उनकी हत्या करें, उनके खिलाफ कार्रवाई। एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूंगी सर, फिर मैं अपने डिबेट की ओर आगे बढ़ूंगी। सर, अगर कोई मुजरिम हो तो उससे लड़ना आसान हो जाता है, अगर कोई कातिल हो तो उसे सजा देना आसान हो जाता है, लेकिन सोच से कैसे सरकार लड़ेगी सर? अगर सोच ही जिहादी हो, उससे कैसे लड़ेगी सरकार? किसी भी देश की सरकार, हमारे देश की सरकार, गहलोत सरकार कैसे लड़ेगी? चलिए, आपने ये तो मान लिया, आप तो गहलोत सरकार पे ही बात कर लेते हैं। आप जो दिक्कत ये है मीडिया वालों की, बात घूम फिर के गहलोत, मोदी सरकार हो चाहे गहलोत सरकार, गलत सोच, गंदी सोच, कायर सोच, जो लोगों को धोखे से मारती है, इस सोच को मारने के लिए एक होकर इनके खिलाफ फांसी पर लटकाने की जरूरत है। इनको ठोक के मारेंगे ना, तब ये सोच अपने आप चली जाएगी। जूत पड़ते हैं ना, जूत, देसी भाषा में समझा रहा हूँ, जब जूत पड़ते हैं ना, जूत कहते हैं राजस्थान में, कि जब जूते पड़ते हैं तो अच्छे अच्छों की सोच मर जाती है। जो इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जब कानून सख्त होगा, फांसी पे लटकेंगे ना, तो ये सोच अपने आप मर जाएगी। ठीक है सर, आपकी बातों पे यकीन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे कभी इस तरह की घटना ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास, कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे डिबेट में, हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं, तारुफ करवा चुकी हूँ मैं आपका। सबसे पहले जो सवाल है मैं एक बार ले लेना चाहूंगी, इस तरह की जिहादी सोच, जिस तरह की जिहादी सोच हमारे देश में पनप रही है, उदयपुर में हमने देखा कि कैसे एक मासूम टेलर कन्हैयालाल किसी के समर्थन में कुछ पोस्ट करता है, उसके सर को कलम कर दिया जाता है। इस तरह की घटना हो जाती है। राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मेरा सवाल है, सोच पर लगाम कब? जिहादी सोच पर लगाम कब? इन जिहादी सोच पे लगाम तभी लगेगा जब टिट फॉर टैट होता है ना, कि अगर इन्होंने कन्हैयालाल जी की हत्या की, गला रेत के, तो इनको भी सरेआम वैसा ही सजा देना चाहिए। लेकिन हमारा देश कानून के हिसाब से चलता है। हमारे कानून में प्रावधान है, मर्डर की सजाए मौत होती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो और अगले 15 दिन के अंदर इन्हें फांसी पे लटका दिया जाए। इन्हें कोई ये नहीं दिया जाए कि सेशन कोर्ट या फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रर की तो ये हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाए और उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाए। ऐसे जिहादी मुस्लिम जो हैं
उनका सोच तभी दमन किया जाएगा अगर हमारे देश का कानून इतना सशक्त हो जाएगा। ये कोई पहली बार की घटना नहीं है। आप देख लीजिए, कमलेश तिवारी को भी इन जिहादी मुस्लिमों ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिहादी मुस्लिम है, छोटा छोटा सा रिएक्शन पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। फांसी ही एकमात्र सजा है कह रहे हैं शब्बीर जी, सर्वेश जी कह रहे हैं फांसी ही एकमात्र सजा है। जिहादी सोच पर लगाम की बात हो रही है। पहले आपके दर्शकों का अभिवादन करें और आपका भी अभिवादन है सर, न्यूज इंडिया 24/7। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी अपराध का जो सजा है और जो सजा होनी चाहिए और आदमी की सोच बदलनी चाहिए और आदमी में ममता, समता और विचार ऐसे पैदा हों कि मानो को समझकर चले। और आदमी के अंदर जो है जिहाद या अपराध, ये दोनों चीजें हैं, ये बंद होना चाहिए। हम एक बात आपसे साफ कह दें कि ये प्रवृत्ति जन्म क्यों ले रही है और इस तरह की प्रवृत्तियों को हवा कौन दे रहा है। अगर इस पर आप चर्चा करने लगेंगे तो जब किसी भी चीज पे अगर प्रोत्साहित, किसी भी मुजरिम को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो क्राइम बढ़ेगा। किसी भी आदमी को अगर हम उसकी गलती की सजा नहीं देंगे तो क्राइम बढ़ेगा। कभी भी अपराध का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि होना चाहिए। आप देखिए बहुत से मुल्कों में है कि अगर उसकी गलती का पता चला तो उसके भी गर्दन उतार दिए जाते हैं, चोरी करे तो हाथ काट, लेकिन उसके बाद भी हो रहा है ना सर। सवाल तो यही है कि सब कुछ हो रहा है लेकिन उसके बाद भी चीजें हो रही है। बिल्कुल विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रमादित्य जी आते हैं सर, छोटा छोटा रिएक्शन पहले सर, फिर डिबेट पे आते हैं। पहले छोटा छोटा रिएक्शन। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़े हुए सर। तमाम जिस तरह की कानूनी बात शब्बीर अहमद जी कह रहे थे कि हमारे कानून का जो प्रावधान है वो बहुत सख्त से सख्त होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो सोच है उसके लिए कौन सा प्रावधान होना चाहिए, सोच पर लगाम कैसे? जिस तरीके से सर ये घटना सामने आई है उदयपुर में, विक्रमादित्य जी, ये जो घटना घटी है बहुत निंदनीय है। जिस प्रकार का वातावरण तालिबानी संस्कृति का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है, ये इसका वास्तविक मूल देखना पड़ेगा। और आमतौर पे जितने भी इस देश में लोग हैं सबको पता है इसका मूल कहाँ है। इसका मूल वही है हर शुक्रवार के दिन जिस प्रकार की बातें मस्जिदों से, मदरसों से की जाती है, उसी के कारण से इस प्रकार का वातावरण बन रहा है। आपने टीवी पे देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से कानपुर के अंदर घटना घटी, वहां के काजी ने आके साफ साफ जिस प्रकार का भयावह वातावरण बनाने का प्रयास किया, ये वहीं से सोच है किस प्रकार से लोगों को। और इस वाली घटना जो उदयपुर की घटना है, इससे पहले राजस्थान के अंदर कुछ दिनों में 3 घटनाएं घट चुकी है, चाहे वो चित्तौड़गढ़ की घटना थी और विभिन्न क्षेत्रों के साथ कैसे हिंदुओं को लगातार इस प्रकार से वहां पर गला काट के हत्या करने के विभिन्न प्रयास किए गए। और ये बहुत निंदनीय है। सरकार सो रही थी क्या? सरकार सो रही थी क्या? सीताराम जी, सरकार सो रही थी क्या? सीताराम जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता सीताराम जी, घटना हो गई, सरकार सो रही थी क्या? सरकार सो रही थी क्या? सरकार वहां पे सोने नहीं सोने वाली बात है। मैं ये कह रहा हूं कि जघन्य अपराध है और सरकार ने कोई ऐसा नहीं है कि इसको कोई प्रमोट किया होगा। बात तो ये है कि सर घटना तो जघन्य लेकिन हो तो गया ना सर। पुलिस, मैं कह रही हूँ घटना जघन्य है लेकिन हो तो गया ना सर। सरकार की हो तो गया ना सर। बिल्कुल हुआ है और उनको 4 घंटे में पकड़ा गया है और उनके साथ वही सजा होनी चाहिए जो इन्होंने 17 जून को वीडियो था आपके पास, 17 जून को वीडियो था, उसमें साफ साफ कहा गया था कि कट देंगे, मार देंगे, के बाद भी सो रहे थे। नई सिक्योरिटी दी गई। अगर एक वीडियो सामने आता है खुलेआम जिस प्रकार से आप विक्रमादित्य जी एक बार अपनी बात रखने दीजिए, सजा मिले, एक बार बात रखने दीजिए। सरकार भी यही चाहती है। और एक बात बताता हूँ, आज की तारीख के अंदर सबसे पहले इनको तो सजा मिले ही मिले, मृतक के परिवार को भी संभालने की जरूरत है। हम लोग को मृतक के परिवार की स्थिति क्या है उसको भी संभालने की जरूरत है। इनको तो ये किसी के सगे नहीं हो सकते। उग्रवादी कोई धर्म नहीं हो सकता। उग्रवादियों को फांसी देनी चाहिए। हम लोग साथ में हैं। सब 17 तारीख से क्या कर रहे थे? 17 तारीख से प्रिंट की गई और कौन सी जगह पे उग्रवाद नहीं होता, वीडियो पूरी तरह से ट्रोल हो रहा था, हर जगह वो उग्रवाद नहीं होता। ये करूंगा, उसके बाद भी आप लोग सो रहे थे क्या? आपकी सीआईडी क्या कर रही थी? आप जब आप हत्या के बाद 4 घंटे में आदमी को पकड़ सकते हैं तो इस प्रकार का वीडियो ट्रोल करने के बाद क्यों नहीं पकड़ा गया? ऐसे वीडियो को छूट क्यों दी गई? इसका भी जवाब दिया जाएगा। ऐसा है, इसका भी जवाब दिया। ठीक है सूर्या मैथिल जी, ठीक है सूर्या मैथिल जी, कहा जा रहा है बीजेपी की सोच जो है
वो लगातार इस तरह की घटनाओं को हवा दे रही है। इसका भी अगर सूर्या मैथिल जी, मैं आती हूँ सर, रिएक्शन तो ले लूं सबसे। सूर्या मैथिल जी, बीजेपी की सोच लगातार इस घटनाओं को, इस तरह की घटनाओं को, जघन्य घटनाओं को हवा दे रही है। धन्यवाद प्रीति जी, और पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम जी। देखिए प्रीति जी, जो कन्हैया के हत्यारे हैं वो इस्लाम के प्यारे हैं, ये लाइन जो है ये बहुत कुछ कह जाती है। आप देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर हिंदुओं के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, ये जग जाहिर है। आप राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान में 2017 में जब से इनकी सरकार बनी है कांग्रेस की, उसके बाद से ये जिहादी, ये तालिबानी, ये अफगानिस्तान की मानसिकता रखने वाले, ये पाकिस्तान को अपना बाप कहने वाले तेजी से फल फूल गए हैं। आप देखिए चाहे करौली का दंगा ले लीजिए, किस प्रकार से दंगा किया गया, कहीं भी, चाहे उदयपुर ले लीजिए, चाहे चित्तौड़गढ़ ले लीजिए, चाहे आप जैसलमेर ले लीजिए, 5 से 7 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चिल्लाते हैं अल्लाहू अकबर, नारा है तकबीर, और दुकानों को जला देते हैं, लूट लेते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर है। अभी जो राजस्थान के मंत्री आपकी टीवी स्क्रीन पे थे, उन्होंने क्या शब्द बोले मैं सुन रहा था और सुनकर हैरान रह गया। उन्होंने कहा मंदिर तो टूटते रहते हैं। यही सोच है कांग्रेस की और यही कारण है कि आज ये स्थिति हो रही है। 10 दिन पहले जब कन्हैया लाल जी ने अपनी लिखित कंप्लेंट राजस्थान की पुलिस को दी, उसके बाद पुलिस क्या कहती है कि हम आपको कंप्रोमाइज करा देते हैं। मतलब आखिर हो क्या रहा है कांग्रेस के शासन के अंदर? ये ही वो लोग हैं जो बुलडोजर के ऊपर कहते हैं देखिए संविधान के दायरे में आप काम नहीं करते। अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में हुई होती, शासित प्रदेश में, तो अब तक उसका घर और आसपास बुलडोजर चल चुका होता। आपने कई सवाल खड़े किए हैं, शब्बीर साहब से सवालों के जवाब ले लेते हैं। शब्बीर साहब कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। देखिए एक चीज आपको बता दूं कि इस्लाम के वो प्यारे नहीं होते हैं जो अत्याचार करते हैं। इस्लाम एक ऐसा मजहब है। हत्या की है इस्लाम के इनको पहले कह दीजिए, इनको पहले कह दीजिए, हम बोले तो ये बोलने न दे। याद कर लीजिए, डॉक्टर नारायण याद कर लीजिए, कमलेश्वर तिवारी याद कर लीजिए, महाराज कल सुबह को याद कर लीजिए, हत्या की थी, कैसे मारा था। हमारे बीच में ये क्यों बोलते हैं? हम बीच में भी ना बोले, यहाँ भी तलवार चलाओगे, यहाँ भी गर्दन पे मारोगे क्या? पहले सीखो बात करने का, फिर बात करना। हम लोग मरा हमारे यहाँ से है, चलाया, मरा हमारे यहाँ से है, हमारे यहाँ से मरा है, सूर्या जी तुम लोगों ने मारा है। बोलने दीजिए सूर्या जी, इनको सूर्या जी बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए सर। शब्बीर साहब, देखिए किसी भी धर्म में अपराध को प्रोत्साहित नहीं किया गया है जी। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता जी। हम एक बात साथ, धर्म नहीं होता। अरे आपके कुरान में लिखा गया है जिहाद करना, जिहाद करना मान्य है। आपके कुरान में लिखा गया है। सलमान क्यों होता है, इरफान क्यों होता है, सईद क्यों होता है? पहले प्रीति जी इन्हें मना कीजिए। बोलने दीजिए शब्बीर साहब, कुछ बोला ठीक है सर, रखिए ना अपनी बात, रखिए सर, रखिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस कोई भी आदमी ऐसे कार्यों को की भर्त्सना करेगा, निंदा करेगा, रह गई ये बात कि जिस तरह से ये उत्तेजित होकर बात कर रहे हैं, ये उत्तेजनाएं ही गलत चीजों के और रास्ते पर ले जाती हैं। इन्हें बताना चाहिए, समझना चाहिए, हमारा देश है और देश का हर नागरिक मानव है। किसी भी चीज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से मत देखिए, इसे मानवता और नैतिकता और इंसानियत से देखिए। देश हमारा है, हमारा नहीं है। सर्वेश्वर जी हाथ उठा। सर्वेश्वर जी जल्दी से। सर्वेश्वर जी छोटा सा, सर्वेश्वर जी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है सर। सर्वेश्वर जी छोटा सा कुछ कह रहे थे। ये जो भी मारते हैं वो अल्लाह अकबर करके मारते हैं। वो इस्लाम का नाम, जो उनके गुरु है, उनका आराध्य देव का नाम लेके मारते हैं, तो ये आतंकवादी है। इस्लाम फंडामेंटल टेररिस्ट है, ये इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी है। और ये यहाँ पे गुरु ज्ञान मत दीजिए,
गुरु ज्ञान देना है तो जाके मदरसों को, उन मस्जिदों में गुरु ज्ञान दीजिए। जो जुम्मे की नमाज के बाद पत्थर फेंकते हैं, वहाँ गुरु ज्ञान दीजिए कि आखिर नमाज में क्या पढ़ाया जाता है। हमारे साथ एक और गेस्ट है। ठीक है सर, हमारे साथ एक और गेस्ट है। मल्लिका गौतम जी हमारे साथ स्टूडियो में है, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ गेस्ट आई हुई हैं स्टूडियो में। मल्लिका जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। मैम मल्लिका जी, क्या कौन सा ऐसा सख्त कानून बनाया जा सके जिससे रूह कांप जाए लोगों की इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई सल्यूशन नहीं है कि अगर किसी ने गर्दन काटी है तो हम भी गर्दन काटें। वायलेंस कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं हिंदू हूँ, पर मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि मुसलमानों को के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, और एज मुस्लिम्स आई एम श्योर लोगों को दिक्कत होती है कि अगर कोई हिंदू मारा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई रिलीजन की मौत नहीं होती, मौत इंसानियत की होती है। मर्डर इज़ समथिंग जिससे आप सबकी रूह एक्चुअली टूटती है, ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि मर्डर इज़ रॉन्ग, खून करना गलत है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है कानून की, तो कानूनन आई थिंक कि सब लोग, जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है कि सब लोगों को इनोसेंट समझा जाता है जब तक उनको गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता। कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होती। एज यू ऑल नो, जस्टिस सिस्टम इतना क्विक नहीं है, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। इवन आपके न्यूज़ चैनल पे आज हम लोग हैं, हम सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो वाई नॉट कि हम कानून के आगे भी अपनी अपनी बातें रखें। एंड चाहे वो कोई भी हो, आई थिंक सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। फिर कानून के ऊपर है, फिर जजेस के ऊपर है कि वो क्या सज़ा उनको देते हैं, क्या सज़ा मुकर्रर करते हैं, वो ज़रूरी उन पर है। ये हम डिसाइड करने वाले कोई भी नहीं है कि आज हम इनका गर्दन काट दें या उसकी गर्दन काट दें। वायलेंस इज़ नॉट द आंसर। वायलेंस इज नॉट द आंसर। सबको अपनी अपनी बात को रखने का हक है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे, एक एक करके सबसे जवाब लेंगे। आती हूँ सर, आऊंगी सर्वेश्वर जी, आती हूँ, बातचीत होगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया के सवाल में, और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चौहान। मेरा जो अगला सवाल है वो आचार्य विक्रमादित्य जी से है। तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, देश के माहौल को ठीक करने के लिए इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए प्रीति जी, इस वक्त देश के माहौल को ठीक करने के लिए कानून को सख्त होने की जरूरत है। सख्ती से कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार के जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कानून जो काम करना चाहिए, जिस प्रकार से बहुत सारे प्रदेशों में वो काम नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से आपने समक्ष देखा कि एक व्यक्ति कानून के पास जाता है, कानून की जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई चीज ठीक नहीं हो सकती है। 17 तारीख को एक घटना घटती है, एक व्यक्ति वीडियो डालता है जिसके अंदर एक साफ एक तरह से चेतावनी देता है कि मैं मार दूंगा। उसके बाद वो पुलिस में जाता है व्यक्ति, और अभी आपके समक्ष तथ्य रखे गए, वहां कहा गया कि कॉम्प्रोमाइज कराने की प्रयास करते हैं, यानी तुष्टीकरण करने का प्रयास किया जा रहा था। सरकार की तरफ से यही हिदायत होगी कि तुष्टीकरण करें। और लगातार जो घटनाएं राजस्थान में घट रही है वो साफ साफ दिखाती है कि कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। लगातार जो घटनाएं की गई, केवल लिपापोती करने का प्रयास किया गया, अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास किया गया। और जिस प्रकार से वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है, उसी कारण से ऐसी घटनाओं पे लगाम लगेगी नहीं। तो सबसे पहले तो तुष्टीकरण की नीति हटाए, और जिस प्रकार की जो घटना घटी है उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमारे वकील साहिबा यहाँ पे कह रहे थे कि कानून के सामने फास्ट ट्रैक कोर्ट जो व्यवस्था की गई है, क्यों नहीं हो सकती फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था? फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए, नहीं तो लगाम लगेगी नहीं इनको। जिस प्रकार का जो काम करेंगे, कृत्य करेंगे, सरकार का जो लूप होल्स है, कानून के लूप होल्स का उपयोग करते रहेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट जी, फास्ट ट्रैक सुनवाई हो, इस तरह की केसेस में फास्ट ट्रैक सुनवाई हो। आगे बढ़ेंगे। सूर्य माथुर जी, बीजेपी के नेता हमारे साथ। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सवाल अब भी बरकरार है। धन्यवाद प्रीति जी। देखिए, नुपुर शर्मा ने जो भी स्टेटमेंट दिया था, पहली बात मैं आपको आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में इस प्रकार की कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया। किसी भी धर्म को हम लोग अपमानित नहीं कर सकते। यही कारण हुआ कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको निलंबित किया गया। लेकिन जो उन्होंने तथ्य रखे थे, वो तथ्य तो पीस टीवी के जो इनके संस्थापक हैं, नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, उन्होंने खुद कहा है, वहीं से उन्होंने कोट कर दिया।
अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये बनाया क्यों गया मुद्दा। चलिए मुद्दा बनाया गया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। इस समय में उनको भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा 70,000 से ज्यादा धमकियां उनको मिली हैं। भारत ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उनको रेप करने की, उनके परिवार को जान से मारने की, उनके परिवार की महिलाओं को रेप करने की। इसके बाद भी यदि ये देश के अंदर ये जो हो रहा है इसको रोकने के लिए क्या कोई मुस्लिम नेता सामने आया है? नहीं आया है। लेकिन आप देख लीजिए, शब्बीर जी से जवाब ले लेते हैं। शब्बीर जी, जो पैनलिस्ट हैं वो अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं कानपुर के दंगों को, वो अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं इन हत्यारों को। शब्बीर जी से जवाब ले लेते हैं। शब्बीर जी से जवाब ले लेते हैं। सूर्या मैथिल के सवालों का जवाब एक बार शब्बीर साहब जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं। तब ना हम बोलेंगे मैडम, इनको बोलने तो दीजिए। बस हो गया इनका, बोलिए आप। देखिए, कभी भी किसी भी गलत काम का समर्थन नहीं होता। और ये कहते हैं कोई मुसलमान नहीं आए, कहिए तो हम आपको वीडियो भेज देते हैं। हम लोगों ने इस बातों का बहुत बड़ा विरोध किया और हमने तो यहाँ तक सुनना पड़ा। एक मिनट बोलने तो दीजिए, पूरा सुन लीजिए, बाद में आप हमें बोलिएगा। हम तो इतना पूछ रहे हैं, दावते इस्लामी क्या होता है? हम मुझे नहीं इस बात का जवाब दे दीजिए। हम नहीं मानते दावते इस्लामी को। ये आपके दोनों हत्यारे दावते इस्लामी के जो संगठन से जुड़े हुए थे। कीजिए ना, अगर ये मुजरिम है तो हम कौन रोकने आते हैं? हमने कहे, देखिए हमें पूरी बात ये करने दें, हम किसी के नहीं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस नबी के नाम पर इस तरह की बात की जा रही है, उस नबी ने कभी भी बदला लेने की बात ही नहीं कहा। उस नबी ने तो माफ करने की बात कहा। उस नबी ने तो बूढ़ा के कूड़ा करकट आने पर, उस बीमार पड़ने पर उसे देखने जाने की बात किया। हम तो यहाँ तक की बात किए हैं और हमारी वीडियो भी लोगों में चली है। कहिए तो हम आपको भेज दें। आज तो अपने पाप की बात लोग नहीं मानते हैं। अरे शब्बीर भाई, जितनी आप बातें कर रहे हो ना, मैं आपको 2 लाइनें बता रहा हूं। जिस पर कन्हैया के कत्ल का इल्जाम है, उसके वीडियो को देख के पता चला है उसका धर्म इस्लाम है। वो नारायण तकबीर बोलता है, वो अल्लाह अकबर बोलता है, वो कहता है गुस्ताख नबी की एक ही सजा, तन सर से जुदा, तन सर से जुदा। अभी बात कीजिए, हम निकलते हैं बाहर। हमें बोलने बोलने दीजिए सूर्या जी, बोलने दीजिए, सबको बोलने का। हमें पूरा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। इस्लाम कलमा पढ़ लेने से नहीं, इस्लाम में आने के लिए बहुत सी चीजें हैं। नाम रख देने से इस्लाम नहीं हो जाता है, इस्लाम मानने से होता है। अब नाम हमारा कुछ शब्बीर और हम गलत काम करें, इस्लाम नहीं काम करता, ये व्यक्ति है। इस्लाम तो कहता है, सुनिए, पानी से पत्थर कटता है, बस पानी में धार चाहिए। नफरत के शोले बुझते हैं, बस हृदय में प्यार चाहिए। मन की बस्ती बच जाती है। ओसामा बिन लादेन ने भी ये बातें याद की होती। सर्वेश्वर जी, जो वो भी सर्वेश्वर जी बताइए। अरे सर रुक जाइए, सर हमारे साथ और भी गेस्ट हैं। सर्वेश्वर जी। जी प्रीति जी, देखिए आज का सबसे बड़ा सवाल है, और ये जो परोपकार होते हैं इस्लाम के, वो कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और मैं आपके चैनल पे बैठ कर कहता हूं कि आतंकवाद और इस जिहादी मानसिकता का एक ही धर्म है, वो है इस्लाम। वो इस्लाम को मानने वाले होते हैं। आज मैं प्रीति जी ये पूछ रहा हूं, कहाँ है वो गैंग, बॉलीवुड नशेड़ी गैंग, जो कहते हैं कि भारतवर्ष में उन्हें डर लगता है। ये पहली बार की घटना नहीं है, कन्हैया लाल की घटना एक ही नहीं है। फरवरी में झारखंड में एक सरस्वती पूजा को मूर्ति विसर्जन करने जाता है, रुपेश पांडे की हत्या होती है। जब मस्जिद की ओर से वो जुलूस निकलता है, तो ये यही मुस्लिम जिहादी मानसिकता वाले हैं। ये कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले भी यही भारतवर्ष के मुसलमान हैं, जो जिहादी मानसिकता वाले हैं। हमारा कानून, रही बात हमारे कानून का, जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर जी हैं
वो कहती है कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। वो बहुत अच्छी बात बोलती है, लेकिन अगर किसी के अपने घर में होता है ना ये, तब बात बनती है। हम टीवी पे बैठ के बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। ये जो आपके मौलाना साहब हैं, मैं उनका नाम अब्बास, क्या नाम है उनका? मलिका नाम है इनका। नहीं, मल्लिका जी तो वकील है। ये मौलाना साहब जी जो है, इनका नाम शबीर साहब से मेरा अनुरोध है कि आप यहाँ पे जो शबीर साहब ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान उस मस्जिद के मौलाना को क्यों नहीं देते हैं जिस मस्जिद में खुदा का, आप मुझे बोलने दीजिए, खुदा का इबादत करने जाते हैं, उसके बाद निकलते हैं तो पत्थर फेंकते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं। आखिर क्या इबादत में वो मौलाना यही सिखाता है? यही सिखाता है। और नुपुर शर्मा ने जो कहा, मैं शब्बीर साहब जो आसमानी किताब में लिखा है, वो आपकी बात को हम 2 लाइन में कह देते हैं। हमने अपने उसमें वीडियो में भी डाला था कि देखिए, वो आग लगाकर खामोश घर में बैठी है, जो लपटों में आए जल के खाक हो गए। बात बिगड़ती है तो बात बिगड़ जाती है। मैं आपने जो कहा, शबीर साहब, अरे उसमें तो सच्चाई क्या है? एक महिला ने सच्चाई बोला है। जब जाकिर नाइक ने यही बात बोली है, तब तो आपने उसका विरोध नहीं किया, और नुपुर शर्मा ने कहा तो आप उसका विरोध करेंगे। किस चैनल पर देखे, किस चैनल पर देखे कि हमने जो वीडियो बना के आप YouTube पे डालते हैं ना, जाकिर नाइक वीडियो ऑन आईसैट, आप टाइप करिए, आप मेरा देखिए, मैं सबका नहीं जानता। देखिए, मैं सबका नहीं हूँ। कैसे नहीं जानते? वो पहले जाकिर नाइक जैसा दुष्ट व्यक्ति भारत का ही पसंदीदा था, भारत में ही रहता था। जब उस पर कानूनी कार्रवाई करने को आई तो उसी तरह करता था। हमारे देवताओं की नकली तस्वीर बनाया था। सीताराम साहब, ठीक है, सीताराम साहब, आप लोगों को बोलने का पर्याप्त समय दिया मैंने। शबीर साहब, सरवोज जी, नहीं, आप लोग ये सर एक करके, और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ है सर, तमाम गेस्ट। सीताराम जी, कन्हैया लाल जी, आपसे गुजारिश बिल्कुल, एक चिट्ठी लिखी थी कन्हैया लाल जी ने, माफ कीजिएगा सीताराम जी, कन्हैया लाल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने अपील की थी कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मैं नुपुर शर्मा के कथित बयानबाजी और जो भी उनकी विचारधारा है उनको समर्थन करता हूँ। इस वजह से उनके जान को खतरा है। उनके घर के आसपास कुछ लोग कई दिनों से मंडरा रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है, उस चिट्ठी में लिखा है कि उनके जो टेलर वाली जो दुकान थी उसके इर्द गिर्द ये भी धमकी दी जा रही है कि अगर आप जिस दिन तुम दुकान खोलोगे उस दिन तुम्हारे सर को कलम कर दिया जाएगा। चिट्ठी वहां के लोकल थाने को लिखी गई थी, जो कि उदयपुर के अंदर आती है। उदयपुर पुलिस की नाकामयाबी, राजस्थान पुलिस की नाकामयाबी, ईमानदारी से बताइएगा सर, है या नहीं? लेट हुई, क्या हुई, पुलिस की क्या मजबूरी थी, सब बाद में सर। उस आदमी की जान चली गई। रात को, मेरी बात सुनिए, बोलिए ना सर। रात को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एक स्टेटमेंट दिया और ये सारी चीजें बताई कि 15 तारीख को कन्हैया लाल ने एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मैं मोबाइल चलाना नहीं जानता और मेरा बच्चा खेलने के लिए लेता है, लेकिन ये पोस्ट कहां से आई और उसको डिलीट कर दिया और उन्होंने माफी मांग ली। बात खत्म हो गई, वहां पे राजीनामा करवाया। ये अगर जबरदस्ती किसी थाने में राजीनामा करवाया तो ये पुलिस का जघन्य अपराध है। सुनिए मेरी बात, इसकी जांच रात को दे दी गई है, अगर जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। और जो कन्हैया लाल के साथ हुआ है, उदयपुर में हुआ है, हम इसकी बात करें। मैडम एक बात बताऊं, जिसके घर में होता है या जहां पे होता है, इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता। अब कानून को कहें नहीं कहें, मैं एक बात जानता हूं कि ऐसे आदमियों को चौराहे को बोलने दीजिए सर। विक्रमादित्य को कुछ चौराहे पे लटका के हम एक बात बताएं, हम किसी पक्ष में नहीं है। हम ये जानते हैं कि जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा है उनको उसी हिसाब से
भाई साहब आप 17 तारीख का वीडियो जाके देखें चाहे पहले। हाई कोर्ट के अरे नेताजी कब भी एक यहाँ crime रुकेगा। यहाँ नहीं ज्ञान नहीं रुकेगा। उगलना है, एक यहाँ ज्ञान नहीं crime उबालना है आपको, यहाँ पे वास्तविकता देखनी है। 17 तारीख को जो वो जिहादी वो जो वीडियो बना रहे थे, उन्होंने क्या बोला है उसके अंदर हम कि मैं बोला काट दूंगा, मार दूंगा, है, ऐसे कोई कुछ उसका छोड़ूंगा नहीं नहीं। दे रहा। ऐसी तो कोई आदमी धमकी दे रहा है, अन्य उसको जेल में अपराध फेंकना चाहिए था। क्या कर रही थी आपकी पुलिस? वो एसएसपी साहब बैठ के क्या कर रहे थे? उस एसएसपी को सस्पेंड करो, उस एसएसपी को सस्पेंड कीजिए। सरकार किस लिए तुष्टिकरण कर रहे हैं यहाँ बैठकर? यहाँ बैठकर केवल वोट साधने का प्रयास कर रहे सूर्यमती हैं जी, लोग। सूर्यमती जी। आप लोगों को केवल वोट साधना है यहाँ बैठ के। आदमी की जान चली गई, आप लोग केवल वोट साधने का प्रयास करते हैं। अरे अरेस्ट किया है। आप लोग शर्म आनी चाहिए। आप लोग केवल वोट साधने के लिए जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, आप लोगों ने पुलिस को साफ साफ हिदायत दे रखी लगता है। कोई मुसलमान को अरेस्ट नहीं करेंगे। हमारे सारे मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के सारे आदमी कह रहे हैं, हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करना चाहते। हम एक चीज जानते हैं, जिस आदमी ने अपराध किया है उसको उसी रूप में फांसी मिलनी चाहिए, उसको वहीं पे चौराहे पे काट। और अगर कानून बनता है तो बनाना चाहिए भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को। सीताराम नहीं जी, है। बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से सुनकर। सीताराम जी, से नहीं होता। अरे मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से सुनकर कि उसको फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन मैं आपकी सरकार का एक छोटा सा आंकड़ा आपके साथ रख दूं, जरा एक छोटा सा आंकड़ा रख रहा हूं। 2017 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान के अंदर। तब उस समय में जब दंगे, सुन लीजिए ना, अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं भाई। आज जो आप घड़ियाली आंसू बना रहे हैं, मैं उसका आपको अरे भैया घड़ियाली नहीं कि आपके शासन में हुआ क्या है। अरे सुन लो ना भैया, को कंट्रोल अरे सुन तो लो, नहीं बहा सकते। अरे भैया आप काहे जमीन लगी फटने जब आपने लगे दिखने, जमीन काहे लगी फटनी जब आपने लगे दिखने, यहाँ बैठकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। सुन लो ना पहले, आप हमको अपनी असलियत सुन लो, असलियत सुन लो, असलियत। आप अपने आप की कर रहे। देखिए प्रीति जी, अपने आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो राजस्थान के अंदर आप हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं, बिल्कुल नगण्य थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटी, अब 2017 में कांग्रेस की गहलोत सरकार आई, इसके बाद से मैं साल का आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। 2017 में 345 दंगे, 2018 में 392 दंगे, 2019 में कार्रवाई करेंगे और इसके बाद अभी 2020 के अंदर अभी आवश्यकता है 2021 और 2022 के अंदर जो कोरोना काल है। ठीक है, मेरा सवाल सूर्यमती से, यहाँ बैठकर घड़ियाली बहा रहे हैं ना। सर आपने तथ्य दिए, आपने तथ्य दिए। राजस्थान की जनता जानती है। और शब्बीर भाई आपने एक शेर मारा था तो उस पे सुन लीजिए, वो पत्थर भी मारते हैं, वो पेट्रोल पंप मारते हैं तो आवाज नहीं होती, बोलने से और हम जय श्री राम लगा बोलने से नहीं होता तो हंगामा बरसता है। जय श्री राम हम भी बोलते हैं, बस। हम का कॉपीराइट नहीं ले रखा। आचार्य विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी। देखिए प्रीति जी, यहाँ पर अभी सीताराम जी ने बोला कि फांसी दी जानी चाहिए। एक बात बताओ, मंत्री में आपने क्या दिया? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है विक्रमादित्य जी, आपकी आवाज कम है। सीताराम जी सुनिए, सीताराम जी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपने कहा कि फांसी दी जानी चाहिए। आप वहां पर विधानसभा में इस वक्त मेजोरिटी में, क्या आप विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर इसके ऊपर एक रूल बनाएंगे, इसके ऊपर एक प्रस्तावना पास करेंगे? और लोकसभा दोनों में कानून बनना चाहिए। पास कराइए, क्या कब करेंगे बताइए, बताइए कब करेंगे, बताइए कब करेंगे विधानसभा के अंदर? आप विधानसभा के अंदर एक स्पेशल सेशन बुलाकर इसके ऊपर प्रस्तावना पास करेंगे? प्रस्तावना पास करवाइए इसके ऊपर कि जल्दी से जल्दी इसको फांसी की कार्रवाई होनी चाहिए और इसके अंदर जो कानून के अंदर प्रोविजन है जल्दी से जल्दी बने। आप इसके ऊपर स्पेशल सेशन बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, औरंगजेब में जाएगी की मजार लेकिन पर ऐसा नहीं है। लगने वाले, औरंगजेब की मजार से टीका लगाने वाले अब विधानसभा में सत्तर बुलाएंगे। अरे आपके हाथ में प्रशासन है, जाइए ना उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाइए ना। शब्बीर साहब, अरे बुलडोजर चला के दिखाइए ना, हिम्मत अरे है, सर, हिम्मत है। सूर्या जी बस। शब्बीर साहब, आपको नहीं लगता इस कृत्य के बाद हमारे देश के जितने भी मुस्लिम हैं उनके ऊपर जो निगाहें हैं वो शक की तरह, शक की दृष्टि से उठेंगी? देखिए, हम जब भाई भाई का गला काटता है सर, शब्बीर साहब, जब भाई भाई का गला काटता है तब ये जो शब्द हैं ये बोलने में, जी बिल्कुल आप समझ सकते हैं मैं बोल क्या रही हूँ। देखिए, हमारी और आपकी चर्चा का समाज पर अगर असर होता तो एक बदलाव होता।
समाज में देखिए 3-4 चीजें आपको बता दूं। हमारे यहाँ लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम, कपट और दया, क्षमा, ये सारी चीजें हैं। जब आदमी प्यार में आ जाए, आपने सुनिए है, सुन बोलने दीजिए, बोलने ये बोलने देते नहीं है। बोलिए बोलिए शबीर साहब, बोलिए शबीर साहब। तो मेरा आपसे सिर्फ हमारे देश के मुस्लिमों की देशभक्ति पर क्या सवाल नहीं उठेंगे? नहीं, ये उठाने दीजिए। हम अपने आप को साफ कहते हैं और साफ ये कहते हैं कि हर कोई अपनी हस्ती का निगाहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। एक इंसान का कत्ल हुआ है और जो कातिल है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और सजा देनी चाहिए। रह गई बात ये कि आज एक आदमी की गलती पूरे कौम की गलती नहीं माननी चाहिए, व्यक्ति की गलती को जो है समुदाय की गलती नहीं माननी चाहिए। और यही चीजों को हम बिगाड़ रहे हैं, हम इन्हीं चीजों से समाज को बिगाड़ रहे हैं, हम नफरत फैला रहे हैं। की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले कह रहे हैं कि भैया चलिए समय की पाबंदी, मलिका जी, क्या यूपी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर की जो नीति है वो सही है? इस तरह के जिहादी सोच पर जल्दी से जवाब, छोटा सा जवाब जल्दी से मलिका जी। देखिए, संवैधानिक तो नहीं है बुलडोजर चलाना, चाहे वो कोई भी पार्टी कर रही हो, कुछ भी जो अगर संवैधानिक नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखकर ही कोई भी काम करना चाहिए। मेरी लीगल एक्सपर्ट के तौर पे यही सलाह है सबको कि कुछ भी, एक तो वायलेंस से कोई जवाब नहीं मिल सकता, ये कहने से कि आप अल्लाह अकबर बोलते हैं या हम जय श्री राम बोलते हैं, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने किसी का गला काटना है वो काटेगा, जिसने किसी को गला नहीं काटना वो नहीं काटेगा। आज हम लोग सब इस पैनल पे बैठे हैं, हम एक दूसरे के गले के दुश्मन नहीं हैं। पर हाँ, अभी धीरे धीरे ये देखती आ रही हूँ मैं कि अभी पीछे कुछ साल पहले शंभूलाल रैगड़ ने भी यूट्यूब वीडियो बनाकर एक मुस्लिम का गला काटा था, उसको ज़िंदा जला दिया था, बट उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हम लोग उस कार्यवाही की बात नहीं करते क्योंकि इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, हम उस बारे में बात नहीं करते। बट पॉइंट यही रहता है कि किसी का गला काट देने से या किसी को मार डालने से या लिंच कर देने से कोई जवाब तो मिल नहीं रहा है। हम लोग बस नॉन स्टॉप हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं, विच इज़ मेरे ओपिनियन में, मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। बुलडोजर चला देने से, किसी से बदले ले लेने से कोई, दिस इज नॉट राइट। हेट स्पीच को रोकना बहुत जरूरी है। लीगली ये सही नहीं है, लीगली ये गलत है, बिल्कुल। तो ये सब रुकना चाहिए। हेट स्पीच को रोकना बहुत जरूरी है। समय की बहुत पाबंदी है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, अपने विचारों को साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्टों का। और साथ ही हम आपको बताते हैं, उदयपुर में जिस तरह की घटना, जघन्य घटना को अंजाम दिया है, उसका खंडन न्यूज़ इंडिया 24/7 करता है। और हम यही भी अपील करते हैं कि पूरे देश भर में शांति का माहौल कायम रहे, और साथ ही यही उम्मीद भी करते हैं कि जिन लोगों ने कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की है उसे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।